उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की एक रहस्यमयी कहानी थी जो सालों से गांव वालों के दिलों में बसी हुई थी। ये कहानी थी एक पुराने घर की जो गांव से थोड़ी दूरी पर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। लोग उस घर को चांदनी का घर कहते थे क्योंकि हर पूर्णिमा की रात को उस घर के चारों ओर एक अजीब सी चांदनी फैली रहती थी। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक भटकती आत्मा का वास था जो हर चांदनी रात को बाहर आती थी। शेखर, एक युवा लेखक जो हमेशा नई और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता था, इस घर के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने गांव वालों से उस घर की कहानी के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई इस बारे में बात करने से बचता था। कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि सालों पहले एक महिला उस घर में अकेली रहती थी। उसे रात के समय जंगल में टहलने का शौक था, खासकर पूर्णिमा की रातों में। एक रात वह महिला घर से निकली लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद उस घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। शेखर ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस घर में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लिया और पूर्णिमा की रात को उस घर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी। शेखर ने देखा कि घर के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी जो चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने धीरे धीरे घर के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा आसानी से खुल गया। घर के अंदर की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। चारों ओर धूल की परतें जमी हुई थीं और फर्नीचर भी टूट फूट चुका था। जैसे ही शेखर ने हॉल में कदम रखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया और घर की तस्वीरें खींचने लगा। तभी उसे लगा कि हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई है, जैसे किसी ने ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा हो। शेखर ने उस खुशबू की दिशा में चलते हुए कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर चांदनी की रोशनी खिड़की से होकर सीधे एक पुराने शीशे पर पड़ रही थी और उस शीशे में शेखर ने एक धुंधली आकृति देखी। एक महिला जो सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल खुले थे और वह उसकी ओर देख रही थी। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह कोई प्रेत नहीं बल्कि उसका भ्रम है, लेकिन तभी वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। महिला ने शेखर की ओर इशारा किया और अपनी उंगली से कुछ लिखने का इशारा किया। शेखर ने घबराते हुए नोटबुक निकाली और लिखा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अनामिका है। मैं इस घर की आखिरी निवासी थी। लोग कहते हैं कि मैं यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरी यादें और मेरे दुख थे। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, मैंने अपने जीवन का अंत कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा इस घर से बंधी रह गई। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। शेखर ने साहस जुटाकर पूछा, क्या दिखाना चाहती हो? अनामिका ने अपने हाथ से कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। शेखर ने धीरे धीरे अलमारी खोली और वहां उसे एक पुराना धूल भरा डायरी मिला। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में अनामिका की दर्द भरी कहानी थी, कैसे उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था और कैसे उसने अपनी जिंदगी इस घर में अकेले गुजारी। शेखर ने धीरे धीरे सब कुछ समझा और उस डायरी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि वह अनामिका की कहानी दुनिया के सामने ला सके। उसने अलविदा कहकर घर से बाहर कदम रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह घर चांदनी में धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं।